हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो। तो बात करेंगे कि MEG 8 की। ठीक है, तो MEG 8 का जो गाइडेंस वीडियो की अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये बुक ना बहुत आसान है। मतलब मैं बोलूँ तो मेरा फेवरेट कह सकते हो। इसको कवर करना बहुत आसान है ना। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर कोई भी पेपर आसान कब हो जाता है? देखो, दो ही कंडीशन में होता है, या तो उसकी बुक आसान हो जाती है या तो उसके पेपर पूछने का पैटर्न आसान हो जाता है। तो ये ना बिल्कुल ऐसा पेपर है कि टोटल यूनिट कितनी है? 8। 8 नॉवेल्स हैं इसमें। टोटल यूनिट 8 हैं, जिसके अंदर आपको कुछ नॉवेल्स मिलेंगे, कुछ नॉन फिक्शनल प्रोज मिल जाएंगे और उसके बाद एक पोइट्री सेशन भी है। पर इतने रायते के बाद भी आप समझेंगे ये पेपर करना बहुत आसान है। बिल्कुल। कैसे? क्योंकि हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा। मतलब कि 8 या 9 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और 8 या 9 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। राइट? कोई भी 5। कोई ऑप्शन नहीं है कि पहला कंपलसरी है, दूसरा कंपलसरी है, तीसरा कंपलसरी है। कोई कंपल्शन नहीं है। लाइन से 8-9 क्वेश्चन लिखे रहेंगे, उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन जो आपको आते हैं, जो आपके फेवरेट हैं, जो आपके जिगरी हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं बात बता दूं आपको क्या स्किप करना है, क्योंकि क्या टफ है MEG 8 में, क्या टफ है, किसको स्किप करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हार्डवर्क से आप करते रहेंगे, पर पेपर को जीतने के लिए और एक अच्छा स्कोर करने के लिए, अगर आपने नेट के लिए सोचा हुआ, जैसे कि नेट की क्लासेस भी चलती है चैनल पे फ्री ऑफ कोर्स, अगर आपने नेट के लिए सोचा है तो आपका 60% होना इज़ वेरी कंपलसरी, मैंडेटरी समझ लीजिए आप। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, वो सब नेट क्लियर करें और एक अच्छी सैलरी लें, पढ़ाएं, है ना। एजुकेशन सिस्टम में ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि क्या छोड़ना है। देखो, यूनिट नंबर 1 में क्या है, इसमें ना बहुत सारी कनाडा का कल्चर क्या है, उनकी स्टेटस क्या है, उसमें वीमेन की सिचुएशन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 स्किप कर दो। और यूनिट नंबर 7 क्या है? पोइट्री सेशन है। यूनिट नंबर 7 क्या है? पोइट्री सेशन है। 14-15 पोइट्री हैं और यूनिट नंबर 1 में भी बहुत सारे टॉपिक्स गिवन है। और इन दोनों को मिला के ही एक तरफ बाकी का पूरा सिलेबस और एक तरफ यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 7, दोनों को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 क्वेश्चन आएंगे, मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन छोड़ना तब है, पहले मेरी बात सुन लो पूरी। 2 यूनिट छोड़ेंगे, टोटल 8 यूनिट है, 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यूनिट 1 से रिलेटेड होगा, एक क्वेश्चन यूनिट 7 से रिलेटेड होगा। 2 क्वेश्चन हटा दो, 8 में से 2 हटाए तो कितने बच गए? 6 क्वेश्चन बच गए। कितने क्वेश्चन बचे? 6 क्वेश्चन। पेपर में आपको कितनी अटेम्प्टिंग करनी है? 5 क्वेश्चन की। कितनी करनी है? 5 क्वेश्चन की। इसका मतलब ये है कि बाकी की जो 6 यूनिट्स बची हैं उसको बिल्कुल घोल के पी जाओ, बोलते हैं ना, घोल के पी जाना। और बहुत आसान है उसको करना। क्यों? आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, हर एक टॉपिक पे, हर एक यूनिट पे एक वीडियो है, उस वीडियो को एक बार सुनना है, दूसरी बात स्पीड बढ़ा के सुनना है और छोटे 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 पॉइंट्स लिख लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप वो 6 यूनिट्स कवर कर लेंगे तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाइए, वहाँ देखेंगे कि उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तब आप कहेंगे मैडम ने तो बड़ा स्मार्ट तरीका बता दिया है। अच्छा, एक काम करेंगे आप लोग, जब आप ये एनालाइज करेंगे ना कि 6 यूनिट को करके, इन दोनों यूनिट को छोड़ के भी हम पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये बात मैं बिल्कुल भी मजाक में नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत एनालाइज करके ये चीज़ निकाली है कि क्योंकि देखो इग्नू में क्या होता है ना कि सिर्फ वो बच्चे नहीं आते जो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं मास्टर्स लेवल पे ना। इग्नू में वो भी आते हैं जो कुछ हाउस वाइफ्स होंगी, लेडीज़, राइट, वर्किंग वीमेन भी होंगी, कुछ ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, जो प्रमोशन के लिए पढ़ रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कुछ लड़के हैं वो भी जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले भी रहते हैं। सिर्फ मास्टर्स करने वाले का रेशो जो है वो मैं बोलूँ तो 5 से 10% होता है। ठीक है, ये एक ऑनेस्टी है। बिकॉज व्हेन आई डिड इट, जब मैं मास्टर्स में थी तो मैं भी साइड बाय साइड अपना कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। राइट, मैं पढ़ाने जाती थी, मैं पढ़ाने भी जाती थी, एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करती थी, साइड बाय साइड में मास्टर्स भी कर रही थी। तो मैंने खुद ने वो चीज़ एनालाइज की है, इसलिए मैं आपको द बेस्ट ही बताऊंगी। ठीक है, 2 यूनिट छोड़ देना है, बाकी के 6 यूनिट खोल के पी जाना है। अब मैं आपको बताती हूँ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मोर स्टडी इन लेस टाइम कैसे करना है, स्मार्ट कैसे पेपर को स्मार्टली डील करना है, और शीट डिवीज़न, जो कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सीट डिवीज़न कैसे करना है। ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट बात रह गई थी जो आपके यूनिट से बाकी 6 यूनिट्स आपको अच्छे से करना है, उनके नाम बता दूं मैं। एक डांस ऑफ फॉरेस्ट, इससे क्वेश्चन हर बार आता है, क्वेश्चन नंबर 1 पे ही पूछा जाता है। अ ग्रेन ऑफ व्हीट से क्वेश्चन आता है। आइस कैंडी मैन से क्वेश्चन आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। हाउस फॉर मिस्टर विश्वास से क्वेश्चन आता है और बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है जिसमें ज़्यादातर विमेन की कंडीशन को इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती है। उसके बाद द सॉलिड मंडाला, पैट्रिक वाइट ब्रदर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एंड स्टोन एंजल, इन स्टोन एंजल का क्वेश्चन जो है वो सबसे लास्ट में आता है। ये 6 नॉवेल्स आपको बिल्कुल घोल के पी जानी है और चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप MEG 8 की, ये फिर नाम से सर्च कर लीजिए, प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो दैट नॉवल, जैसे स्टोन एंजल सर्च करना है, स्टोन एंजल बाय सक्सेस मेकर, आपको मिल जाएगी। आप उसको पढ़ लें और 2 बार देख के आप पेपर करने के लायक है। नेक्स्ट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, ठीक है। क्या छोड़ना है? यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 7 आपको छोड़ देना है, छोड़ के आप द बेस्ट करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट से पहले मैं आपको शीट डिवीजन बता दूं। शीट डिवीजन पे बहुत बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि कैसे सीट को डिवाइड करना है। कुछ बच्चे जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऑनेस्टली बोलूँगी, उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं और टू द पॉइंट आती हैं। वो चाहते हैं कि पेपर को ना, टॉपिक तो आता है तो हम 2 पेज या 3 पेज में लिख दें, लेकिन है ना वो गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि इग्नू में ना क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती है। अगर शीट को ना, आप ये समझ लीजिए आपको शीट को पूरा लिखना है, 25 पेज की शीट आएगी, 5 क्वेश्चन होंगे, हर आंसर कितने का होगा? 5-5 पेजेस का होगा, हर आंसर 5 पेज का आप लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर 30 पेजेस की शीट आ रही है तो क्या करेंगे? हर आंसर आपका 6 पेजेस का होगा। अब अगर शीट आ रही है 28 पेजेस की तो क्या करेंगे? स्टार्टिंग में 2-3 आंसर को आप क्या लिखेंगे? 6 पेजेस में लिखेंगे, बाकी वालों को 5-5 में कर लो। इस तरीके से शीट डिवीजन आपको करना है। मुझे लगता है शीट डिवीजन समझ में आ गया। टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेती हूँ मैं। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम एग्जाम हॉल में ना ऐसे 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 भागता है जैसे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है ना। तो क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में हो सकता है आपको 40 मिनट लग जाए, हो सकता है आपको 45 मिनट लग जाए, लेकिन पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा ज़्यादा टाइम ले लेता है थोड़ा सा। मान लो अगर क्वेश्चन नंबर 1 में 50 मिनट भी लग जाते हैं तो भी आपके पास 2 घंटे है ना। बाकी के क्वेश्चनों का टारगेट बना लो कि आपको 30-30 मिनट में ही क्वेश्चन खत्म करना है। मैं पहले क्वेश्चन के लिए रिलीफ क्यों दे रही हूँ? क्योंकि पेपर शुरू होता है, आपकी स्पीड नहीं होती है। दिसंबर जनवरी में ठंड हो जाती है, क्योंकि विंटर्स में पेपर होता है तो ठंड हो जाती है राइटिंग, और अगर गर्मी में ही होता तो भी नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि आप जस्ट एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं, कभी आपको साइन करना है, कभी आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना भी है, सोचना भी है, स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो पैनिक नहीं होना है। वहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल टाइम को खींच डालो। और ये मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं पेपर देती थी तो मेरे साथ ये सब चीज़ें होती थी और इनसे बच्चों को बहुत हेल्प मिलता है। पेपर करके आएंगे तो आप भी कहेंगे हाँ हाँ हम जो बताया था वो बहुत अच्छा रहा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हो गया। शीट डिवीजन की बात मैंने आपके साथ कर ली है। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है? 2 यूनिट को छोड़ देना, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 7। ये होती है स्मार्ट स्टडी, इनको छोड़ के बाकी को गोल के पी जाओ, ठीक है। मोर स्कोर कैसे करना है? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ज़्यादा कैसे स्कोर करें। देखो, नोबल का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। सबसे पहले पैराग्राफ में छोटा सा पैराग्राफ लिखना 3-4 लाइनों का। उसमें क्या लिखेंगे? नोवेल का नाम लिख दो, राइटर का नाम लिख दो, ठीक है। और उसके सॉरी, उस नोवेल में स्पेसिफिकली किस चीज़ को फोकस किया गया। जैसे कि हाउस फॉर मिस्टर विश्वास को अगर मैं बोलूँ तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या किया गया है कि इंसान के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, कि एक घर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो किसी पे डिपेंड होता है उसकी क्या सिचुएशन होती है। ये एक शॉर्ट सा ग्लिम्स लिख दो। ये लिखने के बाद करेक्टर्स के नाम लिखेंगे आप, ठीक है, जितने भी करेक्टर्स हैं। टेक्निक्स आती है तो टेक्निक्स लिख दो, थीम्स आते हैं तो थीम्स लिख दो, टाइटल को जस्टिफाई करना चाहते हो तो टाइटल को जस्टिफाई करो, और लास्ट में उस क्वेश्चन को प्रेजेंट करो जो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में अगर पूछा जाए कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इतना सब करने के बाद इसका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जो है उसको इलेबोरेट कर दो। राइटर की कंडीशन को, ये जो मिस्टर विश्वास है इनकी कंडीशन के साथ आपको कंपेयर कर देना है। तो इस तरह से कहानी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। ओके, मुझे लगता है मैंने आपके साथ सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। गेस्ट पेपर, रिसेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टॉप 10 क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें आपको पेपर से पहले मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। आपको MEG 8 या किसी भी MEG के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको चैनल पे गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टॉप 10 क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, सब कुछ अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा और हर एक चीज़ समझाई जाएगी। इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, सो सेंड करिए, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी लिखिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए। थैंक यू।